क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मैंने चर्चा किया था ना। बताइए। कोई और बताइए। नाम ऐड करना रहेगा क्या इसका मतदाता सूची में? हम्म। निबंधन है तो ख्याल बाकी नहीं लोग आ क्लास में नहीं थे क्या उस दिन? थे तो जरूर, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, निबंधन का काम होता है उनका। जो भी किसी का नाम ऐड करना हो तो वो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होते हैं। जैसे तो वीडियो ये सब। जो, हाँ, बीडीओ हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, बीपीआरओ हो सकते हैं, हम्म। बीसीओ हो सकते हैं। तो उनका काम होता है जितने भी मतदाता हैं, वोटर्स हैं, या तो किसी का नाम हटवाना हो, किसी का नाम ऐड करना हो, कोई एब्सेंटेड हो। एक एएसडी सूची होती है, तो उसमें कोई शिफ्ट कर गए हैं, तो अलग-अलग फैक्टर से उसको बट ये हम लोग एक करते टेक्निक। तो बीएलओ है ना, ये सब चीजें ये करवाते होंगे शायद। हाँ, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग जो होती है एईआरओ के अंडर गाइडेंस में होती है। और हाँ करते तो तीनों हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट कोऑर्डिनेट करते हैं सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट करते हैं बीएलओ को। सर एईआरओ और ईआरओ अलग हैं क्या? ये वही है एईआरओ और ईआरओ। ईआरओ पढ़े हैं सर, इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। नहीं वही हुआ। जैसे देखिए, जब विधानसभा में होता है तो जो आरओ हो जाते हैं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हो जाते हैं, ठीक है। और उसी को फिर एक और पैरेलल जनरली बीपीआरओ को बनाया जाता है एईआरओ। तो फुल नेम जो हुआ एईआरओ ही हुआ, ठीक है। आम भाषा में हम लोग ईआरओ बोल देते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन निर्वाचक ऑफिसर। निबंधन पदाधिकारी। इनका काम है ठीक। मतदाता सूची को तैयार करना। हाँ, देखिए, ये हमने चर्चा किया था और लास्ट क्लास में यही हायरार्की है कि जब भी मान लिया आपको चुनाव से प्रश्न आए, अभी जिस तरह से चुनावी माहौल गुजरा, चुनावी पर्व था, तो प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर बीपीएससी का भी एग्जाम मेंस का होगा, और फिर विधानसभा का भी चुनाव होने वाला 2025 में रहेगा। तो आपको अवगत होना चाहिए कि क्या-क्या हुआ है, कैसे प्रक्रिया होती है। एक ऑफिसर का, एक एस्पायरेंट्स का ये मतलब पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो अवेयरनेस क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अभी इतने लगभग 2 महीने से 3 महीने से पूरा प्रशासन से लेकर के पूरा देश चुनावी मोड में था। तो आपने कितनी जानकारी इकट्ठा किया? जैसे मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि जो सिंबल दिया जाता है कैंडिडेट को, अभ्यर्थी को, वो कौन सा एक्ट के तहत दिया जाता है? ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। बताइए। जनप्रतिनिधि जो कानून 1951 का है। नहीं, उसके लिए अलग से एक लाया और गया है। एनीवन? सर वो तो निर्वाचन आयोग ही न देता है। निर्वाचन आयोग ही ये करता है। ये सब काम निर्वाचन आयोग ही करता है। मैं पूछ रहा हूँ कि किस प्रोविजन के तहत दिया जाता है सिंबल्स? अरे तो ये तो याद नहीं आ रहा मुझे। 1968 इलेक्शन, का एक है ना। हाँ, इलेक्शन सिंबल्स 1968 रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट उसका फुल एक्ट का नाम है। और ऑर्डर है ये, एक्ट नहीं ऑर्डर है ये। और फिर उसी को अमेंड किया गया 2017 में। और ये हमेशा पेपर में आता है। एक पेपर में आता होगा M1, M2, M3। अगर आप ऑब्जर्व करते होंगे, पेपर को पढ़ते होंगे तब। लेकिन इतना फुर्सत कहाँ है एस्पायरेंट्स को कि पेपर पढ़े सही से, जबकि 2 ढाई महीने 3 महीने चुनावी मोड में पूरा देश है। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और बताइए, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, क्या है प्रोविजन दोनों का? क्या मान्यता का? हाँ हाँ, मान्यता का, जो रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। जी
उसमें है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में 1/6 क्या होता है, एक 1/6 भाग जो है उनको वोट मिलना चाहिए। और ये किसका आप बता रही है? नेशनल स्टेट पार्टी का या नेशनल पार्टी का? हाँ, ओके। और फिर 4 या अधिक राज्यों में देखिए, इसमें 3 कंडीशन होती है। सर 6%। नेशनल हाँ। सर जो बात ऐसी है, लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वैध मत मिलना हाँ, चाहिए और 4 ओके। लोकसभा सीट को मिलना चाहिए सर, 4 लोकसभा सीट। गुड, और गुड। लोकसभा में 2% उसको स्थान जीतना चाहिए और वो जो 3 मेंबर आएंगे वो अलग अलग 3 मतलब राज्यों से आने चाहिए। क्या नाम है आपका? ये इसी से ममता। गुड। तो अभी वही मतलब 4-5 दिन पहले की बात है, इसको लिखा हम्म, भी दिए थे, स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा, अच्छा। नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा, बकायदे लिखा दिया गया है, नोट्स हो गए इन लोगों के। सर लिखा है। यस सर, स्टेट पार्टी चलिए, का बोले थे 6% वैलिड वोट प्लस 1 MP आप बताए थे। ठीक है, हाँ, ओके, मेले ओके। वाला भी रूल बताए थे। तो ये सब मतलब ये आपका जैसे कि चर्चा चल रहा है, चुनावी मोड में है देश, स्टेट, तो ये सब अवगत स्टैटिक फैक्ट्स जो भी है आपको अवगत होना चाहिए। अवगत ही नहीं, ये मगप हो जाना चाहिए, आपके टंग पे होना चाहिए, क्योंकि ये 2 महीना से वही काम हो रहा है। अब आपको वीवीपैट का फुल फॉर्म अगर पता नहीं है, स्वीप का फुल फॉर्म पता नहीं है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। किसको पता, बताइए, स्वीप का फुल फॉर्म बताइए। SVEEP। सिर्फ का हाँ, सिमेट्रिक वो सिमेट्रिक तो नहीं है, आगे नहीं, बताइए। सिस्टमेटिक, सॉरी, सिस्टमेटिक। हाँ, यस। यही है, मतलब आप कितने अवेयर हैं, कितने एस्पायर, क्या ये दिखाता है हाउ मच यू आर अवेयर विद योर सराउंडिंग्स। एक एस्पायरेंट्स का ये जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हाँ, तो ये याद होना चाहिए। अब ये प्रक्रिया चल रहा है, आपको पता नहीं है, तो स्वीप का, और ये जो आप लोग लिखते भी हैं 1950 मतदाता हेल्पलाइन, क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, सी विजिल ऐप, तो ये सब के इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये सब पता होना चाहिए, मगर होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। हम लोग ये सब किताबी नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए।